हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके दांत में पड़ने वाली मवाद मतलब कि पस कौन कौन सी होती है, किस कारण से होती है और इनका इलाज क्या क्या होता है। सो हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा एंड आई एम योर फेवरेट डेंटिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके जो दांत हैं उनमें होने वाली मवाद कौन कौन सी होती है। तो पहली होती है पेरियापाइकल एब्सेस। एब्सेस मतलब कि पस। ये कब होती है? जब आपके दांत में कीड़ा लगा है या कोई इन्फेक्शन हुआ है और ये जो इन्फेक्शन है ये आपकी दांत की तीसरी लेयर मतलब कि पल्प में पहुंच चुका है और पल्प से होते हुए ये आपके नीचे बोन की साइड जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको एक छोटी सी फुंसी जैसा दिखाई देता है, सूजन दिखाई देती है, दर्द भी होता है, कभी कभी दर्द नहीं भी होता। कुछ लोग शिकायत करते हैं उन्हें सॉल्टी मटीरियल डिस्चार्ज वाली शिकायत भी होती है और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मुँह से स्मेल आने का जैसा शिकायत है। ये एक रहता है। दूसरी एब्सेस होती है जिंजाइवल एब्सेस। जिंजाइवल एब्सेस जिसमें आपके दांतों के अंदर गंदगी जमने लगती है, मतलब कि प्लाक या कैलकुलस जैसी चीज़ें होती हैं। आपको बारीक बारीक स्टोन जैसा आपके दांतों में दिखाई देते हैं और इससे मुंह में से स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। जब ये इन्फेक्शन आप क्लीन नहीं करवाते हैं तो ये धीरे धीरे आपके मसूड़ों के अंदर जाने लगता है और वहाँ पर मवाद पैदा करता है, जिसे जिंजाइवल एब्सेस कहते हैं। इसमें पेशेंट हमें शिकायत करते हैं, एक तो उन्हें ठंडा गर्म लगता है, दूसरा वो शिकायत करते हैं कि उन्हें स्मेल बहुत ज़्यादा आता है, उन्हें पेन भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये जिंजाइवल एब्सेस पेरियोडोंटल एब्सेस में चेंज हो जाती है। ये पेरियोडोंटल एब्सेस जिंजाइवल एब्सेस जब ज़्यादा डीप जाने लगती है तो ये आपकी बोन्स में चल जाती है, आपके दांतों के बीच की जो हड्डी है वहाँ मवाद करने लगती है। इसे पेरियोडोंटल एब्सेस कहते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है कुछ लोगों के लिए। स्पेशली उन्हें खाना खाने में बहुत तकलीफ़ होती है, उन्हें ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगने लगता है और स्मेल का शिकायत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चौथी जो पस होती है वो होती है आपकी अक्कल डार्ट की, स्पेशली अक्कल डार्ट में आने वाली, जिसमें होता है कोरोनल एब्सेस। जब आपकी अक्कल डार्ट आने लगती है उसे पूरी तरीके से स्पेस नहीं मिलता है और कुछ लोगों की दांत थोड़ा सा इरप्ट होता है और उसके पीछे एक मांस जैसा मतलब जिंजाइवल फ्लैप बन जाता है, एक पॉकेट बन जाता है। जब वो खाना खाते हैं वो सारा उस पॉकेट में जाने लगता है और वहाँ पर इन्फेक्शन बन जाता है और वहाँ मवाद बनने लगता है। इसे कोरोनल एब्सेस बोलते हैं। इस तरीके से हमारी 4 एब्सेस होती हैं और ये पेनफुल भी होती है, स्मेल भी शिकायत करते हैं लोग, इन्हें खाना खाने में तकलीफ़ भी होती है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है तो देखिए, जो फर्स्ट पेरियापिकल जो एब्सेस है इसके लिए हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जब आप इस इन्फेक्शन को अगर दर्द नहीं है, दबाए रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और कई बार दांत भी निकालना पड़ता है। तो इसलिए आपको इंसिस्ट किया जाता है कि जैसे ही आपको लग रहा है आपके थोड़ा सा इन्फेक्शन है आप उसे ट्रीट करवा लीजिए, अदरवाइज़ ये इन्फेक्शन और बढ़ने पर कभी कभी सिस्ट भी बन जाता है। दूसरा, अगर आप RCT करवा लेते हैं तो इस एब्सेस से आपको छुटकारा मिल जाएगा, पर ट्रीटमेंट हो जाता है और दांत भी बच जाता है। अब होती है पेरियोडोंटल एब्सेस एंड जिंजाइवल एब्सेस। इन एब्सेस को हम थोड़ा मेडिसिन्स और ओरल प्रोफिलैक्सिस, स्केलिंग इनके थ्रू ट्रीट करते हैं। क्लीनिंग की जाती है बेसिकली, और इन्हें घरेलू ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक नहीं किया जा सकता है। कोई भी तरीके की एब्सेस अगर आपके मुंह में है तो कोई भी घरेलू तरीका इस पे ना आजमाएं, उससे ये ठीक नहीं होती है, इनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो पेरियोडोंटल जो एब्सेस है उसके लिए आपको ओरल प्रोफिलैक्सिस आपके डेंटिस्ट करते हैं, स्केलिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, रूट प्लानिंग करते हैं बेसिकली, और उसके थ्रू ये एब्सेस ख़त्म होती है। आपको कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती है। और जो कोरोनल एब्सेस है जो कि मेनली अक्कल डार्ट के साइड में देखी जाती है, इसके लिए या तो अक्कल डार्ट आपको स्पेस नहीं दे रही है, आपके आगे वाले दांतों में बहुत ज़्यादा धक्का दे रही है, फोर्स दे रही है और आपके अक्कल डार्ट आने में आपको बहुत पेनफुल भी है आपके लिए, तो ऐसे कंडीशन में हम अक्कल डार्ट को निकाल देते हैं। अगर अक्कल डार्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो हमने इस चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और RCT क्या होता है उससे रिलेटेड भी वीडियो इस चैनल पे हमने बनाया हुआ है। तो ये बेसिक एब्सेस यानी कि पस के बारे में जानकारी थी। इससे रिलेटेड और भी डाउट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।